हेलो 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 हेलो। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर, ज्वाइन हो रहा है? यस सर, यस सर, अब आ गया। ओके। सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं? हेलो, एवरीबॉडी है ज्वाइंड? हेलो सर कुछ बच्चे बाकी हैं। वेट कर लें। स्क्रीन शेयर दिख रहा है मेरा? यस सर, एक दो स्क्रीन शेयर दिख रहा है? यस सर। शुरू करें? हेलो यस सर, यस सर, शुरू कर दीजिए। कितना टाइम ओके। हो गया? सो टुडे यस जो सर। टुडे आई एम गोइंग टू present you use of fruit based on animal performance। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेजिटेबल से बेस्ड का जो है एनिमल परफॉर्मेंस में क्या यूज है या क्या उसका इफेक्ट है, वो हम लोग देखने जा रहे थे। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूज ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन एनिमल परफॉर्मेंस। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन एनिमल परफॉर्मेंस? ओके, मेरे एडमिट करना है। ओके, एडमिट करना है। एडमिट तो कर दिया सबको। कौन है? अटेंडेंस आप लोग लास्ट में भेज देना, जब खत्म हो जाएगा ना तो अटेंडेंस जरूर भेज देना आप लोग, ठीक है?
स्क्रीनशॉट। ठीक, सर लास्ट क्लास का तो हम लोग नहीं ले पाए थे। नहीं इस क्लास का ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ इस क्लास का ले लेंगे, जो 6 तारीख को आप क्लास लिए थे ना, हाँ उसका हम लोग नहीं ले पाए थे। कोई बात नहीं, 6 को आप लोग को कहीं थी कागज पे अटेंडेंस बन रहा है क्या? नहीं सर, आप ही को सर बनाना है शायद, या क्या? तो स्क्रीनशॉट भेजिएगा तब ना हम बनाएंगे। स्क्रीनशॉट नहीं आया था मेरे पास पिछली बार, कुछ बच्चों का आया था, कुछ हाँ बच्चों का नहीं आया था। सर मिस हो गया था ना उस दिन सर, नहीं मतलब नहीं किया गया सर। आज कर ठीक, लेंगे, मतलब उस दिन का ठीक, मिल जाएगा। ठीक है, आज वाला जो होगा वही 6 तारीख वाला दे देंगे, ठीक है। जी सर। हाँ ठीक, ठीक। ठीक है। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ कंसंट्रेट बाय एप्पल पॉमेस इन डाइट ऑफ बफेलो काप्स। शर्मा एंड शर्मा 1984 में इन्होंने रिसर्च किया है और देखा है कि कंसंट्रेट को अगर हम एप्पल पॉमेस से रिप्लेस करते हैं तो बफेलो के डाइट में क्या फर्क पड़ता है। तो ड्राई मैटर इनटेक जो है कंट्रोल और ट्रीटमेंट में 50% ऑफ कंसंट्रेट जो है एप्पल पोमेस के साथ रिप्लेस किया गया था। एप्पल पोमेस जो है 50% कंसंट्रेट के साथ रिप्लेस किया गया, तो देखा गया कि ड्राई मैटर इनटेक जो कंट्रोल में है उससे जो है कहीं ज्यादा जो है ट्रीटमेंट में है। कहने का मतलब कंट्रोल से ट्रीटमेंट में ज्यादा इनटेक हुआ जब हम 50% कंसंट्रेट को रिप्लेस किए एप्पल पोमेस से। तो डेली वेट गेन जो है, डेली वेट गेन जो है वो जो है इसमें ज्यादा इम्प्रूव किया है ट्रीटमेंट में, ठीक है। डायस्बिलिटी कोफिशिएंट जो है ये जो है हालांकि सिग्निफिकेंट नहीं आया है किसी में, लेकिन ये डायस्बिलिटी कोफिशिएंट जो है ड्राई मैटर का हिसाब से ट्रीटमेंट में ज्यादा है। क्रूड प्रोटीन जो है उसमें कंट्रोल में ज्यादा है। एनएफई जो है उसमें ट्रीटमेंट में ज्यादा है। फीड कॉस्ट पर केजी गेन भी जो है हमारा कंट्रोल से ट्रीटमेंट में सस्ता पड़ा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है अगर देखा गया है कि कंसंट्रेट को अगर हम एप्पल पोमेस के रूप में अगर वो करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस करने के बाद जो है क्या जो है इफेक्ट आता है। तो देखा गया है कि ड्राई मैटर इनटेक जो है ज्यादा होता है और फीड कॉस्ट पर केजी गेन भी जो है ट्रीटमेंट में कम होता है। उसी तरह से जो है एप्पल पोमेस को जो है रिप्लेसमेंट ऑफ मेज ग्रेन के साथ जो है किया गया। देखिए जब हम लोग कंसंट्रेट बनाते हैं तो उसमें मेज ग्रेन, व्हीट ब्रान, राइस ब्रान और सोयाबीन केक या मस्टर्ड केक जो भी है वो लेते हैं और उसके बाद जो है नमक और मिनरल मिक्सचर मिला करके हम लोग जो है कंसंट्रेट बनाते हैं। तो उस कंसंट्रेट को जो है रिप्लेस किया गया था पहले के केस में। अब यहाँ पे मेज ग्रेन को रिप्लेस किया गया है एप्पल पोमेस से, किसमें, लैक्टेटिंग क्रॉस ब्रीड में। तो ये देखा गया है कि ड्राई मैटर इनटेक जो है कंट्रोल में 12.2 है और ट्रीटमेंट में 12.4 है। कहने का मतलब ट्रीटमेंट में जो है बढ़ गया। तो कितना कंसंट्रेट, 40% ऑफ कंसंट्रेट जो है रिप्लेस किया गया है, ठीक है ना। तो मिल्क यील्ड जो है वो भी जो है ट्रीटमेंट में बढ़ गया है। टोटल मिल्क यील्ड जो था जानवर का वो बढ़ गया है। ड्राई मैटर इनटेक पर केजी मिल्क प्रोड्यूस जो है वो भी जो है वो लगभग दोनों में सेम रहा है। फीड कॉस्ट पर केजी मिल्क जो है ट्रीटमेंट में ज्यादा है। कहने का मतलब जब हम एप्पल पोमेस से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है और ज्यादा ट्रीटमेंट में हमें इफेक्ट दिख रहा है। ओके, तो 40% कंसंट्रेट से रिप्लेस करने से क्या हो रहा है कि फीड कॉस्ट पर केजी मिल्क भी जो है हमारा कम आ रहा है। इसका मतलब है कि हमको जो है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज में एप्पल पोमेस को यूज करना चाहिए थे। उसी तरह से डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट परसेंटेज जब देखा गया है तो सिग्निफिकेंटली जो है इंक्रीज किया है ड्राई मैटर इन केस ऑफ ट्रीटमेंट। इन केस ऑफ सीपी वैल्यू जो है डिक्रीज नहीं हुआ है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। एनएफई वैल्यू जो है ट्रीटमेंट में ज्यादा है। तो इससे जो है इम्प्रूवमेंट, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो है देखा गया है। तो इसलिए मेज ग्रेन को हम लोग जो है एप्पल पोमेस से भी रिप्लेस कर सकते हैं।
अब हम लोग जो है फॉरेस्ट बाई प्रोडक्ट्स, अभी तक हम लोग वेजिटेबल बाई प्रोडक्ट्स और उसके बाद फ्रूट्स बाई प्रोडक्ट्स को बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और देखा है और सबका एक स्टडी किया है। डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा जो भी दिया गया है उनका कोट किया गया है, उनका रिसर्च को, उस आधार पर हम लोगों ने देखा कि वेजिटेबल बाई प्रोडक्ट्स अगर हम कंसंट्रेट से रिप्लेस करते हैं तो भी बहुत फायदेमंद है। एप्पल पोमेस को या फ्रूट्स बाई प्रोडक्ट्स को भी अगर हम रिप्लेस करते हैं कंसंट्रेट से तब भी हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है एनिमल्स में, है ना, रिगार्डिंग ड्राई मैटर इनटेक, देयर एनएफई इनटेक, देयर फैट इनटेक, disability coefficient, all overall improving. So now I am going to teach you the forest byproducts. What are the forest byproducts? Okay, so there are so many things which are coming under the forest byproducts, but these are mainly the bubble pods and chunni, mango seed kernels, vilaiti bubble pods, tea waste, mahua seed cake, tamarind seed meal, sulseed meal. Okay, so unconventional feed used in animal ration. These are the unconventional or alternative feed resources which we can use. Damage apple based जिसमें TDN 65 to 70%, DCP 2%। अब हम लोग कितना इंक्लूड कर सकते हैं, अभी जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं कि कौन सा अनकन्वेंशनल फीड रिसोर्सेज है जो हम डाइट में कितना यूज कर सकते हैं, कितना परसेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डैमेज एप्पल बेस्ड जो है 30% तक हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। विलायती बबुल पॉट्स जिसका TDN परसेंटेज 74% होता है, DCP 7% होता है, टैनिन जो है 0.6 टैनिन भी होता है। टैनिन जो है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो कि बबुल पॉट्स में पाया जाता है और टैनिन जो है 0.76 से 1.5% पाया जाता है, ठीक है। तो टैनिन हम कितना यूज कर सकते हैं, टैनिन हम परसेंट इंक्लूजन इन द कंसिस्टेंट 30% कर सकते हैं। उसी तरह से टपाइका स्टार्च वेट्स हम लोग कितना यूज कर सकते हैं, 25% यूज करते हैं। टोपाइका स्टार्च वेस्ट में जो है TDN 64% होता है, DCP 2% होता है। और हम लोगों को अगर डाइट में मिलाना है, अगर कंसंट्रेट में मिलाना है तो हम लोग कितना मिला सकते हैं, 25% मिला सकते हैं। उसी तरह से मैंगो सीड कर्नल है जो कि TDN 70% होता है, DCP जो है 6% होता है, लेकिन टैनिन जो है मैंगो सीड कर्नल में बहुत ही ज्यादा होता है, 6 से 8.3% जो है मैंगो सीड कर्नल होता है। परसेंट इंक्लूजन अगर हम कंसंट्रेट में करेंगे तो कितना करेंगे, तो हम लोग जो है 10% करेंगे, है ना। 10% जो है हम लोग कर सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो ये जो टैनिन जो प्रेजेंट है वो हिंड्रेंस करेगा, है ना। तो इसलिए जो है दिक्कत हो सकता है जानवरों को। तो ये टैनिन को प्रोसेस करने के बाद जो है हम लोग लेवल ऑफ इंक्लूजन बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टिल जो है मैंगो सीड कर्नल का इंक्लूजन 10% से ज्यादा रिपोर्टेड नहीं है। उसी तरह से बबुल पॉट्स जो है हम लोग TDN उसमें 66 to 72% होता है, DCP 10% होता है। टैनिन जो है उसमें बहुत ज्यादा होता है, अप टू 18% तक टैनिन हो सकता है, इसलिए इसका इंक्लूजन लेवल 30% तक हम लोग जो है दे सकते हैं। और ये जो है बर्मन राय जो है 2006 में इन्होंने रिपोर्ट किया था। बर्मन और राय जो है ये हमारे साथ NDRI में थे और इन्होंने ये अच्छा रिसर्च बबुल पॉट्स पे किया था, जिसमें परसेंटेज इंक्लूजन 30% से ज्यादा नहीं होगा। उसी तरह से पेनेवार सीड है जिसका TDN 66% होता है, DCP जो है 15.9% होता है और टैनिन जो है 1% होता है। बट पेनेवार सीड का इंक्लूजन जो है कंसंट्रेट में 15% से ज्यादा रिपोर्टेड नहीं है। अगर 15% से ज्यादा अगर देते हैं तो क्या होता है कि वो इनटेक जो है उसका सही से नहीं हो पाता है, ठीक है ना। सो पेनेवार सीड वी आर supplementing up to the 15%, right? Likewise, penevar seed, there is a tamarind seed. Tamarind seed having the TDN percentage of 64%, DCP percentage is 1.5%, and tannin is 2.96%. Okay,
बट टेमरिन सीड का जो है कितना इंक्लूजन होना चाहिए वो अभी तक जो है क्लियर नहीं है, लेकिन स्टिल 5 से 10% जो है हम लोग टेमरिन सीड को यूज कर सकते हैं एनिमल फीड में। उसी तरह से स्पेंटो अनेटो सीड है जिसका TDN 67% है, DCP 8% है, टैनिन 1% है। परसेंटेज इंक्लूजन हम लोग कंसंट्रेट में जो है 20 तक कर सकते हैं। स्पेंटो अनेटो सीड का रबर सीड केड है जो आप अपने बिहार में तो नहीं पाया जाता, लेकिन केरला में, साउथ इंडिया में जो है रबर सीड केड का मात्रा, सीड केक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसमें जो है TDN की परसेंटेज जो है 66% होती है, DCP जो है 18% होता है और टैनिन चूंकि नहीं होता है उसमें, तो परसेंट इंक्लूजन जो है हम लोग कंसंट्रेट में 25% रखते हैं। तो अगर आपको JRF पॉइंट के व्यू से पूछ दिया जाए कि बबुल पॉट्स को जो है हम लोग कंसंट्रेट में कितना मिलाएंगे, तो 30% मिलाएंगे। पैंगो सीड कर्नल को कितना मिलाएंगे, 10% मिलाएंगे। टपोइका स्टार्च वेस्ट को कितना मिलाएंगे, तो 25% मिलाएंगे। तो ये सब चीजें जो है आपको एवरेज पता होना चाहिए और ये सब क्वेश्चन जो है आपको ये JRF एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो डैमेज एप्पल बेस्ड जो है 30% तक मिला सकते हैं। बिलायती बबुल पॉट जो 30% तक मिला सकते हैं। पैनावर सीड 15% तक मिला सकते हैं। टेमरिड से जो है 5 से 10% तक मिला सकते हैं। रबर सीड के कितना परसेंट तक कंसंट्रेट में मिला सकते हैं, तो 25% तक मिला सकते हैं। तो ये सब चीजें जो रिपोर्टेड है ना, ये चीजें आपको एवरेज जानकारी होनी चाहिए। अगर ये एवरेज जानकारी आप लोग के पास होगा तो आप लोग जो है JRF में एग्जाम में आंसर करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, और ये अनकन्वेंशनल फील्ड रिसोर्सेज से 1-2 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसी तरह से केमिकल कंपोजिशन जो है फॉरेस्ट बाई प्रोडक्ट्स का क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये तो देख लिया है, लेकिन एकेसिया से रिलेटेड बहुत सारे स्पेसीज है, जैसे एकेसिया निलोटिका है, एकेसिया इरीलोबा है, एकेसिया कारू है, एकेसिया सीबेरिना है, एकेसिया टोटोलिस है। इसमें कंपोजिशन जो है मेनली क्या है, इसमें मेनली हम लोग टैनिन जो है 2 तरह का टैनिन होता है, कंडेंस टैनिन होता है और हाइड्रोलाइजेबल टैनिन होता है। प्लांट में जो है 2 तरह का टैनिन पाया जाता है, कंडेंस टैनिन पाया जाता है और हाइड्रोलाइजेबल टैनिन पाया जाता है। JRF पॉइंट व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंडेंस टैनिन क्या है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन क्या है। तो कंडेंस टैनिन जो है पाया जाता है जो एकेसिया निलोटिका बबुल पॉट जिसको बोलते हैं उसमें पाया जाता है, और उसकी और हाइड्रोलाइजेबल टैनिन जो है वो 17.3 होता है, जबकि एकेसिया निलोटिका में कंडेंस टैनिन बहुत कम होता है, 1.4 होता है। अगर आपको बबुल पॉट्स में पूछा जाए CB वैल्यू कितना होता है, तो आप बताएंगे 13 पॉइंट के रेंज में होता है। इथर एक्सट्रैक्ट इज अराउंड 1.44%, NFE 65.3%, NDF is 30.4%. Can anybody tell the what is the NDF? What is the NDF and ADF? ADF और NDF क्या होता है बताएंगे कोई? हमारी आवाज जा रही है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो बताइए तो NDF क्या होता है, ADF क्या होता है और NFE क्या होता है? NFE क्या होता है? NFE का फुल फॉर्म नाइट्रोजन सर फ्री सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट। कार्बोहाइड्रेट है सर। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट जो है लैब में कैसे डिटरमाइन करते हैं, कुछ पता है? हेलो, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट हम लोग कैसे लैब में डिटरमाइन करते हैं? एनीबॉडी? प्रियंका? यस सर। बताओ। वो NFE जो है एपरेटस क्या नाम है उसका? कौन सा एपरेटस होता है NFE डिटरमाइन करने के लिए? सर अभी याद नहीं आ रहा है। देखो, NFE डिटरमाइन किसी भी एपरेटस से नहीं होता है और लैब में नहीं होता है। जो हम लोग प्रोक्सीमेट सारा करते हैं ना,
डायमीटर, क्रूड प्रोटीन, इथर एक्सट्रैक्ट सब कर करके और 100 में माइनस करते हैं तो NFE निकलता है। तो NFE जो है कोई इंस्ट्रूमेंट से एस्टिमेट नहीं करते हैं, NFE जो है माइनस डिडक्शन 100 में डिडक्शन करने के बाद निकलता है। ठीक है। NDF क्या है? NDF ADF क्या है? अरे कुछ तो बताओ, आप लोग फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो। ADF NDF क्या होता है? NDF मतलब होता है न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, ADF मतलब एसिड डिटर्जेंट फाइबर। जो फाइबर NDF में घुल जाता है उसको NDF सॉल्यूशन कहते हैं, और जो ADF सॉल्यूशन में घुल जाता है उसको ADF एसिड डिटर्जेंट फाइबर बोलते हैं। दोनों का केमिकल जो है अलग होता है, दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग बनता है। और कुछ NDF जो है NDF सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है, और ADF जो है ADF सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है। ठीक है। तो एक्केसिया निलोटिका में जो है NDF जो है 30.4% पाया जाता है, और एक्केसिया निलोटिका में जो है NDF 22.5 भी है। इरीलोबा में जो है बहुत ज्यादा है 47.7। उसी तरह से कारू में 46 है, सिबियरा में 34 है, टोटोलिस में 39.9 है। ठीक है। उसी तरह से मैंगो सीड कर्नल में जो है इथर एक्सट्रैक्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसमें इथर एक्सट्रैक्ट की मात्रा जो है 13.5% होती है, और NFE जो है 74.74% होती है, और NDF जो है 25% होता है। इसमें देखो दोनों टैनिन्स पाया जाता है। मैंगो सीड कर्नल में दोनों टैनिन्स पाया जाता है, कंडेंस टैनिन भी पाया जाता है और हाइड्रोलाइजेबल टैनिन भी पाया जाता है। कंडेंस टैनिन जो है 0.1% होता है, और हाइड्रोलाइजेबल टैनिन जो है 8.3% होता है। उसी तरह से बिलायती बबुल पॉट्स जो होता है जिसमें क्रूड प्रोटीन जो है 12% के रेंज में होता है, इथर एक्सट्रैक्ट जो है 4.3% के रेंज में होता है, और NFE जो है 46.4% के रेंज में होता है। NDF जो है 52% के रेंज में होता है, और इसमें भी दोनों टैनिन पाया जाता है, कंडेंसेबल टैनिन है ना हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। कंडेंसेबल टैनिन जो है वो 0.2% होता है, और हाइड्रोजेबल टैनिन जो है 0.6% होता है। ठीक है। उसी तरह से सल्सिड मिल जो है, सल्सिड मिल्क में भी जो है क्रूड प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई मात्रा में है, और सल्सिड मिल्क में जो है 14% जो है पाया जाता है। और उसके बाद इथर एक्सट्रैक्ट 1.1%, और NFE जो है बहुत ज्यादा सल्सिड मिल में होता है। सल्सिड मिल में जो है NFE जो है 77.2% होता है, जो कि बहुत ही हाई और बहुत ही ज्यादा है। और ये इसका मतलब हुआ कि सोल्यूबल शुगर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर ये जानवर को खिलाएंगे तो एनर्जी हमारा रिच फूड में कहलाएगा, और एनर्जी ज्यादा मिलेगा। NDF जो है 38% होता है, और सल्सिड मिल्क में भी जो है दोनों टैनिन पाए जाते हैं, कंडेंस टैनिन एंड हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। कंडेंस टैनिन जो है 0.1% है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन 7.9%। अगर कोई पूछ देता है कि हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और कंडेंस टैनिन में सबसे ज्यादा कौन सा फीड में पाया जाता है, तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो हाइड्रोलाइजेबल होता है। ठीक है ना। महुआ सीड केक में उसी तरह से क्रूड प्रोटीन 18.8% है, इथर एक्सट्रैक्ट 1.5%, NFE 68.8%, NDF जो है 49.6% पाया जाता है। ठीक है। NDF जो है 49.6%। कंडेंस टैनिन जो है इसमें कंपेरेटिवली जो है ज्यादा है, 1.2% है, और हाइड्रोजेबल टैनिन जो है अदर से जो है कंपेरेटिवली कम है, 2% है। ओके। उसी तरह से जो है टी वेस्ट आता है। टी वेस्ट जो है क्या है? टी वेस्ट जो है वो जिसमें क्रूड प्रोटीन जो है 16.2% होता है। चाय के बगानों में जो वेस्ट जो खराब हो जाता है उसको जो है जनरली एनिमल्स को खिला देते हैं, तो उसमें भी क्रूड प्रोटीन जो है 16.2% है। इथर एक्सट्रैक्ट जो है 7.4% है। NFE जो है 68.2% पाया जाता है। NDF 49.8% है।
और कंडेंस टैनिन और हाइड्रोजिलेबल टैनिन दोनों जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं टी बेस्ट में। जो कंडेंस टैनिन है लगभग 0.5% है और हाइड्रोजिलेबल टैनिन जो है 3.2% है। ओके। टैमरिड सीड जो है उसी तरह से टैमरिड सीड है जिसमें क्रूड प्रोटीन 13.5% है, इथर एक्सट्रैक्ट 8.4 है, NFE जो है इसमें 60.7 है, जो कि सिग्निफिकेंट वैल्यू है इसका। इसका मतलब है कि एनर्जी जो है इसमें ज्यादा है, सोलेबल शुगर जो है इसमें ज्यादा है। NDF जो है 51% है। इस कंडेंस टैनिन और हाइड्रोजिलेबल टैनिन दोनों पाए जाते हैं और दोनों लगभग जो है बराबर है 1.4% एंड 1.6%। उसी तरह से एसेंशियल एमाइनो एसिड जो है वो पाया जाता है एसेंशियल एमाइनो एसिड प्रोफाइल ऑफ फॉरेस्ट बाई प्रोडक्ट्स में, जिसमें आप देखेंगे कि मैंगो सीड कर्नल में जो है अर्जिनिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसी तरह से जो है टी वेस्ट जो है TWT वेस्ट है जिसमें वैलिन जो है ज्यादा पाया जाता है, हिस्टिडीन ज्यादा पाया जाता है। उसी तरह से जो है सिस्टीन प्लस मिथियोनिन अगर दोनों काउंट करेंगे तो बबुल पॉट्स में बहुत ज्यादा है। उसके बाद मैंगो सीड कर्नल्स में भी बहुत ज्यादा है, अच्छी अमाउंट में है। टी वेस्ट में भी अच्छी अमाउंट में है और होल एग्स में भी जो है अच्छी अमाउंट में पाई जाती है। तो इस तरह से जो है होल एग के कंपेरेबल में जो है सिस्टीन एंड मिथियोनिन जो है वो पाया जा रहा है। ठीक है। उसी तरह से जो है फिनाइलएलिन जो है इसकी मात्रा भी बहुत अच्छी है। कहने का मतलब कि ओवरऑल एमाइनो एसिड जो प्रोफाइल है वो पर ग्राम 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन निकाला गया है। तो फॉरेस्ट बाई प्रोडक्ट्स में भी जो है अच्छी क्वांटिटी में पाया गया है। तो अगर अच्छी क्वांटिटी में पाया गया है तो अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है हम लोग फॉरेस्ट बाई प्रोडक्ट से भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से देखा गया है कि इफेक्ट ऑफ फीडिंग बबुल पॉट्स ऑन इनटेक एंड मिल्क प्रोडक्शन। बबुल पॉट्स को जो है एज ए एक्सपेरिमेंट के रूप में यूज किया गया है, जिसमें टोटल मिक्स राशन 1 बनाया गया है, टोटल मिक्स राशन 2 बनाया गया है। टोटल मिक्स राशन 1 में जो है बबुल पॉट 0% लिया गया है और टोटल मिक्स राशन जो है 2 में जो है बबुल पॉट 16.7% लिया गया है। और दोनों को कंपेयर किया गया है। दोनों को कंपेयर करने के बाद ऐसा देखा गया है कि बॉडी वेट जो है सिग्निफिकेंटली जो है विदाउट बबुल पॉट्स जो है बॉडी पॉट्स और अनट्रीटेड बबुल पॉट्स अगर दिया गया है तो दोनों में जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। हालांकि बॉडी वेट जो है घट गया है लेकिन टोटल ड्राई मैटर इनटेक जो है लगभग सिमिलर रहा, इवन बबुल पॉट्स में ज्यादा रहा। लेकिन बबुल पॉट्स चूंकि हम यहाँ अनट्रीटेड दे रहे हैं तो अनट्रीटेड वैल्यू में जो है इक्वल लगभग आ रहा है। उसी तरह से ड्राई मैटर इनटेक पर केजी 100 kg और बॉडी वेट जो है बबुल पॉट्स दे रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि बबुल पॉट्स खिलाने से जो है हमें फायदा हो रहा है। मिल्किंग एनिमल्स में जो है एवरेज ड्राई मैटर इनटेक और FCM परसेंट ऑफ 4% FCM मिल्क यील्ड भी जो है ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसी तरह से मिल्क यील्ड ओवरऑल देखा गया है कि बबुल पॉट्स में ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब बबुल पॉट्स में जो प्रोटीन पाया जा रहा है, एमाइनो एसिड पाया जा रहा है, उसके वजह से जो है हमारा मिल्क यील्ड बढ़ रहा है। उसके वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस होकर ग्लूकोज ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके वजह से मिल्क में जो है लैक्टोज बढ़ रहा है और लैक्टोज बढ़ने से जो है हमारा ग्लूकोज बढ़ रहा है। ठीक है। उसी तरह से फैट यील्ड भी जो है बढ़ा है बबुल पॉट्स खिलाने से। उसी से टोटल सॉलिड यील्ड जो है वो भी जो है बबुल पॉट्स में बढ़ा है। ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल जो है बहुत ही न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है। उसी तरह से एक देखा गया कि केमिकल कंपोजिशन न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोस्पोरिस इन गोट। ओके। तो ये जो है गोट में जो है प्रोस्पोरिस सिनेरिया जो है एक प्लांट है जिसको खिलाया गया है। ठीक है ना। तो वो देखा गया है कि इसमें जो है डायमेटर कोफिशिएंट जो है डायस्प्लिटिक कोफिशिएंट जो है सिग्निफिकेंट पाया गया इन रिस्पेक्ट टू देयर डायमेटर, क्रूड प्रोटीन, NFE, DCP एंड TDN।
Okay, and crude protein is also very high in case of the three species of the Prosperus. Prosperus sinensis is having high amount of crude protein. Okay, और around crude protein is 18.3%. ठीक है, तो 18.3% जो है पाया गया है, और प्रोस्पोरिस सिनेरिया में जो है 12.4% है, सिनेरिया हाइब्रिड में 13.7% है। लेकिन टैनिन जो है प्रोस्पेरिस सिनेरिया में 6.8 है और प्रोस्पेरिस सिनेरिया हाइब्रिड में 4.6 है, और बट सिनेंसिस में 8.1 है। तो टैनिन जो है बहुत ज्यादा है, और अगर इसको खिलाया गया तो ड्राई मैटर इंटेक जो है पी सिनेरिया हाइब्रिड में जो है ज्यादा है कंपेयर टू पी सिनेंसिस एंड पी सिनेरिया। ओके, तो ऐसा देखा गया, जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है तो जिसमें टैनिन कम है उसमें जो है डायस्प्लेटिक कोफिशिएंट ज्यादा है। इसका मतलब है कि ज्यादा टैनिन जो है बकरियों में जो है हार्मफुल है, और हम ज्यादा टैनिन रिच प्लांट नहीं खिला सकते हैं। इसलिए जो है पी सिनेरिया हाइब्रिड में जो है टैनिन बहुत कम है, 4.6 है। इसी कारण ड्राई मैटर इंटेक जो है इसमें बढ़ गया है। डायस्प्लेटिक कोफिशिएंट भी इसमें डिफरेंट डायस्प्लेटिक कोफिशिएंट जो है ड्राई मैटर, सीपी, एनएफई, डीसीपी, टीडीएन जो है बढ़ गया है। ठीक है ना, तो बढ़ा हुआ है इसका मतलब है इसमें टैनिन कम है। ठीक है ना, बाकी दो में जो है टैनिन बहुत ज्यादा है। उसी तरह से जो है सीवीड्स जो है एज ए एनिमल फीड हम खिला सकते हैं, क्योंकि सीवीड जो होता है उसमें मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। सीवीड्स जो है मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और इसीलिए अगर सीवीड्स खिलाते हैं तो हमें जो है मिनरल रिक्वायरमेंट्स की कम जरूरत पड़ेगी, है ना। तो स्कोप क्या है सीवीड्स का, तो lot of marine products are available, okay, and their certain ration formulation is required for the ruminants animals. Okay, so based on the color of their pigmentation, seaweeds are broadly classified into different classes. और उसकी एक फैमिली होती है, बहुत सारी फैमिली, जैसे साइनोफाइसिया होता है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फाइसोफाइसिया होता है जिसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं, रोडोफाइसिया होता है जिसको रेड एल्गी बोलते हैं। तो ये तीनों टाइप के जो है एल्गी को जो है हम लोग खिलाते हैं, और ये जो है सी वीड्स में आता है। और सी वीड्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द मिनरल्स है ना। और मेराइन एल्गी पॉपुलरली आल्सो नोन एज सी वीड्स और being used as a source of fodder in the animals. Okay. So vitamin contents regarding A, B and B12 are also very high in the seaweeds. अगर compare करेंगे wheat and milk से, and it has been also very much essential for the increasing their fertility and birth rate in case of the animals. Okay, because they have sufficient quantity of vitamins and minerals, and that sufficient quantity of vitamins and minerals are very much effective in case of the fertility and birth rate in the animals. So total world seaweed production is estimated to be 1821 into 10 to the power 4 tons जो है, इतना जो है सीवीड का प्रोडक्शन होता है टोटल वर्ल्ड में, जो कि वेस्ट जाता है। ठीक है, वेस्ट जाता है, तो उसको जो है हम लोग जो है खिला सकते हैं और उसको बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इंडिया आप जानते हो कि इंडिया में जो आंध्र प्रदेश है, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ कोस्टल लाइन जो है बहुत बड़ा है, मोर देन 7000 किलोमीटर जो है कोस्टल लाइन है, और 770 स्पेसीज का सीवीड पाया जाता है, और 0.2 मिलियन टन पर ईयर वेट हार्वेस्टेबल बायोमास ऑफ सीवीड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कोस्ट में पाया जाता है, जो कि साहू एंड इट ऑल जो है स्टडीज किए हैं 2001 में। और ऐसा पाया गया है कि अगर ये सीवीड्स को यूज करें तो हमारे विटामिन एंड मिनरल्स की सप्लीमेंटेशन जो है वो सफिशिएंट हो सकता है। द पोटेंशियल हार्वेस्ट फ्रॉम इंडियन ओशियन इज
8,70,000 8,70,000 टन ऑफ वेट जो है सी वेट के आधार पर जो है सी बीड्स पाए जाते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन गिव 22,000 टन एज ए रेड एंड ब्राउन सी बीड्स आर एक्चुअली हार्वेस्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन ओशियन। ओके, तो इसमें कौन सा सी बीड्स हैं जो कि अंडर यूटिलाइज है या कम यूटिलाइज है? तो देज आर अंडर यूटिलाइज और अनयूटिलाइज सी बीड्स रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड एज ए फोडर और फीड फॉर कैटल आइदर रॉ और प्रोसेस्ड। या तो रॉ खिला सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि एज सच जो है खिलाना एनिमल्स के लिए जो है पैलेटेबल नहीं हो सकता है। तो स्पीसीज कौन कौन सा है? इंटेरमॉर्फा है, अल्वा है, सारगशम है, चुनुस्पोरा है, एकांथोस्पोरा है, हाइना है, ग्रेसिलेसिया है, चिटोमोर्फा है, कॉलेरिया है, कैन बी बेस्ट ट्राई एज ए फोडर। ये सब जो है सारे हम लोग फोडर के रूप में यूज कर सकते हैं। अब आइए केमिकल कंपोजिशन जो है ड्राई मेटल बेसिस पे सी बीड्स का क्या हो सकता है? तो बहुत सारे स्पीसीज है, जैसे फुकस है, फुकस बाल्टिकस है, एस्कोफाइलम नोडोसम है, लेमिनेरिया है, ठीक है, कैलिफोर्निया केल्प मिल है, सीवीड मिल है, अल्जिया मिल है, गुड है, ओट्स है। तो ये सब देखा गया कि गुड क्वांटिटी ऑफ ड्राई मैटर, क्रूड प्रोटीन, फैट, एश, फाइबर, एनएफई इज फाउंड। ओके, जैसे स्पीसीज ऑफ सी बीड्स में फ्यूकस अगर ले लेते हैं तो एनएफई जो है 62% है, ठीक है ना। बाल्टिकस में एनएफई 68.9 है। इसका मतलब है कि सोलेबल सीगर्स ज्यादा हैं और एनर्जी रिच फूड के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी तरह से एस्कोफाइलम नोडोसम में जो है 64% है। उसी तरह से एल जो लेमिनेरिया सैकरेना है उसमें 59 और 63% है। उसी तरह से अल्जिट मिल होता है जो कि 62%। तो कहने का मतलब कि सी बीड्स में जो है गुड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, विटामिन एंड फाइबर, एज फैट एंड क्रूड प्रोटीन एज 5। सी बीड मिल में जो है 7.8% क्रूड प्रोटीन है। कहने का मतलब 8 से 10% जो है क्रूड प्रोटीन हम लोग को सी बीड्स में मिल रहा है। तो इतना सी बीड्स में अगर न्यूट्रिएंट है तो हम लोग को जो है इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए और खिलाना चाहिए। ओके, सो दीज स्पीसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल्स। उसी तरह से मिनरल्स एंड विटामिन कंटेंट जो है सी बीड्स में बहुत ज्यादा है। जैसे सोडियम जो है बहुत ज्यादा है। सोडियम जो है 330,000 से 40,000 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर केजी ऑफ फीड मिल रहा है। उसी तरह से विटामिन जो है बीटा कैरोटीन 16 to 25 ppm है। मैग्नीज जो है 5,000 से 9,000। कहने मतलब ह्यूज क्वांटिटीज में विटामिन एंड मिनरल्स जो है इसमें पाया जाता है। तो सी बीड को जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर सी बीड खिलाएंगे तो उस समय मिनरल मिक्सचर जब सप्लीमेंट करेंगे तो उस सप्लीमेंटेशन को देखना होगा कि उस जो सप्लीमेंट कर रहे हैं और फीड में कितना मिनरल मिक्सचर है, मिनरल्स हैं और विटामिन है, उसके अनुसार जो है सप्लीमेंटेशन हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लीमेंटेशन जो है हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैग्नीज, कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, जिंक, मैग्नीज एंड आयोडीन, दीज आर वेरी रिच इन केस इन द सीवीड मील। एंड विटामिन बीटा कैरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लोविन, पैंथोथेनिक एसिड, नियासिन, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन E एंड K आर वेरी रिच इन द सीवीड्स। ओके, सो जनरल कंपोजिशन ऑफ एल्गी का अगर जनरल कंपोजिशन पूछा जाएगा तो ड्राई मैटर जो है 99% है, प्रोटीन 59% है, लिपिड 4% है, कार्बोहाइड्रेट 18% है, मिनरल्स 14%। आप देखो मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है एल्गी में, 14% है। उसी तरह से मिनरल्स, विटामिन एंड एसेंशियल एमाइनो एसिड कंटेंट ऑफ एल्गी में क्या क्या है? तो उसी तरह से एल्गी में जो है विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, सोडियम, मैग्नीज एंड आयोडीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया सकता है। आप ये जो है स्लाइड्स में देख सकते हैं कि कितनी ह्यूज मात्रा में जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। उसी तरह से विटामिन भी बहुत, बीटा कैरोटीन जो है एल्गी में 18.5% है, राइबोफ्लोविन बहुत ज्यादा 57.3 ppm है,
उसी तरह से विटामिन सी जो है बहुत ज्यादा है, 70,000 ppm पाया जाता है। तो ये ह्यूज सोर्स है मिनरल्स का। उसी तरह एसेंशियल